शुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमयि। ॐ पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिरो। आइए श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ मिलकर एक बार गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान विद्वान मंडल, पूजा और श्रद्धा के योग माताओं, बहनों तथा सज्जनों, आपके बिलासपुर में प्रथम बार आने का सौभाग्य मिला। हम आर्य लोग सबसे बड़ा शास्त्र वेद को मानते हैं। ऋषि दयानंद जी ने लिखा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम विवाह करें या न करें यह हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम सर्विस करें, व्यापार करें, यह हमारी इच्छा पर है। पर ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि आप सबका धर्म है, जो भगवान ने इस सृष्टि में आने से पहले हमको वेद का ज्ञान दिया है, इसका हम स्वाध्याय जरूर करें। इससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा लोक भी सुंदर होगा, परलोक भी सुंदर होगा। मैं पिछले दिनों एक मंत्र को देख रहा था। मंत्र इतना सरल और सीधा था कि एक बार मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतना सरल और इतना सीधा साधा मंत्र भी वेद में हो सकता है। तो मैं सोचने लगा कि शायद अंग्रेज लोग जो कहते थे कि आर्य लोग बैठे होते थे, ऋषि मुनि बैठे होते थे, वो बातचीत करते थे, बातचीत करते करते कोई अच्छी सी बात हो जाती थी तो उस बात को वो श्लोक के रूप में या मंत्र के रूप में बना लेते थे। फिर ऐसे कुछ मंत्र इकट्ठे हो गए तो एक विषय के मंत्रों को एक एक सूक्त में एकत्रित किया। फिर कई सूक्त इकट्ठे हो गए तो उन्होंने मंडल बना लिया। फिर ऐसे कई मंडल इकट्ठे हो गए तो 10 मंडलों का एक ऋग्वेद बना लिया। कोई संगीत प्रधान मंत्र थे और साधना प्रधान और अध्यात्म प्रधान मंत्र थे, उनको इकट्ठा कर लिया तो उनका एक सामवेद बना दिया। ऐसे कुछ गद्य प्रधान और यज्ञ विषयक मंत्र थे, वो इकट्ठे हुए तो उसके 40 अध्याय बन गए तो उसका नाम यजुर्वेद रख दिया। ऐसे कुछ युद्ध संबंधी, कुछ परिवार संबंधी, कुछ आयुर्वेद के संबंधी, कुछ राजनीति से संबंधी, कुछ दंपति पति और पत्नी से संबंधित ऐसे मंत्र थे तो उनको एकत्रित करके उन्होंने अथर्ववेद बना लिया 20 कांडों का। तो मैंने कहा शायद उनका कथन ये ठीक हो, लेकिन फिर आखिर हम तो आस्तिक है ना, हम तो वेद को परमेश्वर प्रदत्त जो आदि सृष्टि में ऋषियों के हृदय में जिसका प्रकाश प्रभु ने किया उसका दिया हुआ ज्ञान मानते हैं। ऋषियों ने तो केवल उन वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया। इसलिए
महर्षि पतंजलि जी ने कहा व्याख्यान तो प्रतिपत्ति, किसी मंत्र को देख करके ऐसी कल्पना कर लेना ठीक नहीं है। व्याख्यान तो प्रतिपत्ति, तुम उन मंत्रों का व्याख्यान करो, उन मंत्रों पर चिंतन करो। जब आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वो मंत्र कितने ऊंचे और अद्वितीय ज्ञान को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वो मंत्र जो मुझे बहुत सीधा साधा लगा, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उस मंत्र में क्या बतलाया? विश्वे देवासा आगता। इसका अर्थ क्या है? विश्वे माने सब, देवासा मीन्स देवताओं, आगता मीन्स आओ। विश्वे देवासा आगता। और फिर उसके बाद क्या है? एदम बर्री निषीदता। एदम बर्री, ये आसन बिछा हुआ है, अनिषीदता, आकर इस आसन पर आप बैठो। और फिर क्या कहा? शृणुता न इमम हवम। शृणुता मीन्स सुनो, न मने हमारी, इमम मने इस, हवम मने पुकार को। है सब देवताओं, विश्वे देवासा आगता, है सब देवताओं तुम आओ। एदम बर्री निषीदता। इदम बर्री, ये आसन बिछा हुआ है, अनिषीदता, आकर इस पर निश्चिंत होकर के बैठो। शृणुता न इमम हवम, न मने हमारी, इमम मने इस, हवम मने पुकार को, प्रॉब्लम को, समस्या को, बात को सुनो और उसका समाधान हमको बताओ। तो जब मैंने इस मंत्र को पढ़ा तो इस मंत्र में क्या है? जितने वर्ब्स होते हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं किसी मंत्र में, उतने ही वाक्य होते हैं। इस मंत्र में 3 क्रियाएं हैं। एक तो आगता, आओ। कौन आए? विश्वे देवासा, सब देवताओं को हमने कहा आप आओ। आके क्या करें? अनिषीदता, दूसरी क्रिया है आकर के बैठो। और तीसरी क्रिया है शृणुता, क्या सुने? हमारी प्रॉब्लम सुनो, हमारी समस्या सुनो, हमारी पुकार सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो। तो ये भी कोई मंत्र हुआ? मेरे पास एक जगह कोई विद्यालय टूट गया। टूटने के बाद उन दिनों मैं गुरुकुल कांगड़ी में वीसी का काम कर रहा था। तो वो लोग आए, जीप में आए और आकर के मुझसे बोले कि हमारा विद्यालय टूट गया है, सब लोग चले गए हैं, आप ये बताइए कि हम उसको कैसे चलाएं। तो मैंने कहा आप बाहर खड़े हो, आप अंदर आओ, आकर के बैठो, बैठ करके अपनी बात सुनाओ और मेरी बात सुनो। तो ये भी कोई मंत्र हुआ? ये तो हम रोज व्यवहार करते हैं, ऐसी व्यवहार की बात जो हम रोज करते हैं, इसको हम वेद मंत्र कहें? तो ये हमारी समझ में नहीं आता। तो मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन जब इस मंत्र का मैंने चिंतन किया, जैसा कि महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि वेद मंत्रों को ऐसा मत बोलना। दुनिया के अंदर ऋषि और मुनियों की बात तो जाने दो, गुरु नानक देव जैसे व्यक्ति से भी जब कई सिख भाई गए तो उन्होंने कहा गुरु जी ये बताओ। सिख मीन्स उनके जो शिष्य थे उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि गुरु जी असंख्य ग्रंथ तो असंख्य हैं, अनकाउंटेबल, उनको गिना नहीं जा सकता, इतने दुनिया में ग्रंथ हैं। उस जमाने में तो ये प्रेसों की भी सुविधा नहीं थी। गुरु नानक देव जी के जमाने में हस्तलिखित पुस्तकें थीं, तब भी वो शिष्य बोलते थे कि गुरु जी असंख्य ग्रंथ तो असंख्य हैं, बोलो हम किसको पढ़ें और किसको न पढ़ें। तो गुरु जी ने उत्तर दिया, ये बेटा ठीक है कि ग्रंथ असंख्य हैं, असंख्य ग्रंथ मुख्य वेद पाठ, पर एक बात ध्यान रखना, उन सब में जो मुख्य है वो वेद का पढ़ना है। अगर तुमने वेद पढ़ लिया तो समझ लो सब कुछ पढ़ लिया, और सब कुछ पढ़ लिया और वेद को तुमने नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। गुरुजी ने कितने छोटे से वाक्य में, मुझे पता नहीं कि गुरु नानक देव जी ने वेदों को देखा भी था या पढ़ा भी था, पर जहां तक पता लगता है कि शायद उनको पढ़ने का भी सौभाग्य नहीं मिला हो,
लेकिन फिर भी परंपरा से उनको इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी यह बतलाया। और फिर कबीर को कोट करते हुए कहा कि एक बात कहा कि कई लोग बतलाते हैं वेद गडरियों के गीत हैं, वेदों को कई कहते हैं ऐसे ही इनमें प्रलाप है, कुछ भी नहीं है। कोई कहते हैं ये झूठे ग्रंथ हैं। तो कबीर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि वेद कतेब न कइयो झूठे, झूठे वे जे न विचारहीं। इन वेदों को कभी झूठा मत कहना, अरे झूठे तो वे हैं जो इन पर विचार नहीं करते। और एक जरा सी बात किसी के कहने से वो भी ऐसे ही बोलने लगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इस मंत्र पर विचार किया तो मुझे बहुत सुंदर प्रेरणा मिली, आपको भी शायद मिले। अब जरा ध्यान देना। विश्वे देवासा आगता, सब देवताओं तुम आओ। विश्वे मैंने सब, देवासा मीन्स देवताओं, आगता मीन्स आओ। विश्वे देवासा आगता, एदम बर्री निषीदता। इदम बर्री, बर्री कहते हैं आसन को, ये आसन बिछा हुआ है, आकर इस पर बैठो। निषीदता, अच्छे निश्चिंत होकर के बैठो। बैठ करके क्या करें? शृणुता न इमम हमम, न मने हमारी, इमम मने इस, हमम मने पुकार को, प्रार्थना को, प्रॉब्लम को, समस्या को सुनो और इसको हल करो। अब जरा आप विचारिए इस मंत्र में क्या बतला है। हमने देवताओं को क्यों बुलाया? वेदों में याद रखना, जहां भी आदर से, सम्मान से बुलाया गया है वो केवल देवताओं को बुलाया गया है। मनुष्यों को उस सम्मान से नहीं बुलाया गया। राक्षसों को बुलाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इतना सम्मान, इतना रिगार्ड देवताओं को क्यों दिया गया? याद रखना, तो ब्राह्मण ग्रंथों ने एक परिभाषा दी है कि देवता क्या होते हैं। आहर वै देवा, देवता आहा माने दिन होते हैं। अर्थापत्ति से देवता दिन होते हैं तो राक्षस रात होते हैं। जिस घर में, जिस नगर में, जिस ग्राम में देवता आ जाते हैं, उनकी जो रात है वो दिन में बदल जाती है, उनका अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, उनका दुख सुख में बदल जाता है, उनकी विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। और जहां राक्षस आते हैं तो राक्षसों के आने पर दिन भी होगा तो उनका दिन रात में बदल जाएगा, उनकी संपत्ति विपत्ति में बदल जाएगी, उनका सुख दुख में बदल जाएगा, उनका प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा। आप देखो, सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। सूर्य देवता था, जब सूर्य निकला तो हमारी रात दिन में बदल गई। देवता आया तो हमारी रात दिन में बदल गई। इस परिभाषा को ब्राह्मण ग्रंथों ने सब जगह घटा दिया। जहां जहां भी देवता जाएंगे उस जगह के लोगों का जो अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाएगा, उनका जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा, उनकी विपत्ति संपत्ति में बदल जाएगी, उनका रोना हंसने में बदल जाएगा, उनका गम खुशियों में बदल जाएगा। और जहां जहां राक्षस जाएंगे उनकी संपत्ति विपत्ति में बदल जाएगी, उनका सुख दुख में बदल जाएगा, उनका प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा, उनका हंसना रोने में बदल जाएगा। इसलिए जो सम्मान, जो रिगार्ड देवताओं को दिया गया है वो किसी को नहीं दिया। यद्यपि वेदों में कोई अभी तक मुझे ऐसा मंत्र नहीं मिला जिन मंत्रों में राक्षसों को बुलाया गया। राक्षसों को कभी नहीं बुलाया जाता, राक्षस तो स्वयं आ जाते हैं। और मनुष्यों को बुलाया तो गया है, लेकिन मनुष्यों को बुलाने का में वो रिगार्ड नहीं है जो देवताओं के लिए है। क्यों? मनुष्य तो व्यापारी होता है, व्यवहारी होता है।
इसलिए मनुष्यों को बुलाया तो गया है कि है मनुष्यों आओ, जैसे पंच जना मम होत्रम दुषद्वम है, पांचों प्रकार के लोगों तुम आओ और मम होत्रम दुषद्वम, जो हम हवन कर रहे हैं तुम भी उसका सेवन करो। क्यों? जब हमने यज्ञ रचाया है तो यज्ञ में हमने सबको बुलाना है। तो पांचों प्रकार के मनुष्य आओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। निषाद निषण्णम अस्मिन् पापकमिति नैरुक्ता, जिसके मन में सदा पाप ही पाप रहता है, वो भी मेरे यज्ञ में आए, क्योंकि शायद उपदेश से उनका कल्याण हो जाए और उनका जीवन बन जाए। इसलिए उनको बुलाया तो गया है, लेकिन सुनाने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। तो जीवन के अंदर मनुष्यों को भी बुलाया गया है, लेकिन देवताओं को जिस सम्मान से बुलाया गया है उस सम्मान से मनुष्यों को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, मैं आपको बतलाता हूं। मैं एक जगह खड़ा था, एक व्यक्ति ने आकर एक व्यक्ति को निमंत्रण पत्र दिया। जब उनको निमंत्रण पत्र दिया तो वो व्यक्ति देकर के चला गया, और जाने के बाद मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप जाओगे? वो कह रहा मैं तो कभी भी नहीं जाऊं। मैंने कहा आपने निमंत्रण पत्र लिया और आप जाएंगे नहीं? कह रहा मैं क्यों जाऊं? 10 दिन पहले जब मेरे बेटे का मुंडन संस्कार था और मैंने निमंत्रण पत्र दिया था, तब तो यह आया नहीं था, इसलिए मैं क्यों जाऊं? मनुष्य व्यवहारी होता है, व्यापारी होता है। उसके यहां आप गए तो वो आएगा, और आप नहीं गए तो वो भी नहीं आएगा। आपने जाकर उनके घर में बच्चे का मुंडन या संस्कार हो रहा है, आपने कुछ दिया तो वो भी आकर के देगा। आप गए तो वो भी आ जाएगा, पर आप नहीं गए तो वो भी नहीं आएगा। आपने कुछ नहीं दिया तो वो भी कुछ नहीं देगा। इसलिए मनुष्यों को उस सम्मान से नहीं बुलाया जाता। देवता को आप बुलाएंगे, वो कभी आपसे गिला नहीं करेगा। उसके पास समय होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि आप नहीं आए इसलिए मैं भी नहीं आता, आपने कुछ नहीं दिया तो मैं भी कुछ नहीं दूंगा, आपने मेरे बच्चे के संस्कार में कुछ खाया पिया नहीं तो मैं भी कैसे खाऊंगा पीऊंगा। इसलिए मनुष्य व्यापारी होता है, व्यवहारी होता है। अब मैं एक जगह गया तो एक बच्चे का संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद एक सज्जन आए और उन्होंने बच्चे को प्यार किया और 51 रुपए जेब में से निकाल लिए और उनके पिता को देने लगा। उस बच्चे के हाथ में समझो देने लगा तो उसका पिता बोला कि भाई साहब आपका तो आशीर्वाद ही काफी है, आपने आशीर्वाद दे दिया तो क्या कमी रह गई। उसने कहा ठीक है, आशीर्वाद तो हम देते ही हैं, लेकिन प्यार भी तो उमड़ता है ना, इसलिए ये 2-4 पैसे ले लो। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा क्या ज्यादा है, 51 रुपए में तो इस बच्चे का एक खिलौना भी नहीं आता, आप खिलौना वगैरह बच्चे को ले दो तो हमको खुशी होगी। मैंने कहा चलो इतने प्यार से दे रहे हैं ले लो। अब उन्होंने ले लिया और ले करके अपनी एक कॉपी में लिख लिया राम किशोर 51 रुपए। मैंने कहा ये लिखा क्यों? कह रहा भाई साहब आगे देने भी है। मनुष्य जो होता है ना, ये व्यापारी होता है, व्यवहारी होता है, ये लेके भी लिखता है और देके भी लिखता है। कुछ दिनों के बाद जब उसके घर में बेटे का विवाह था, वहां भी मैं मौजूद था, तो अचानक अब वो सब लोगों को देख रहा है। बहुत से लोग आए तो मैंने धीरे से पूछा भाई साहब आप किसको देख रहे हैं? कह रहे देखो ना वो व्यक्ति जो मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र था वो नहीं आया। मैंने कहा आ जाएगा। उसने कहा नहीं उसको आना चाहिए। मैंने कहा सीधा सीधा बोलो ना कि उसको जो 51 रुपया दिया था वो आना चाहिए। तो अब थोड़ी देर के बाद वो उदास, मैंने कहा उदास मत हो, किसी के पास समय नहीं होगा, अभी आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो आ गया और आ गया तो उसका चेहरा खिल गया और मैंने कहा भाई साहब वो आ गए? कह रहा हाँ अब मेरे बेटे की बारात सजेगी ना। जब धीरे धीरे वो आगे आया, आगे आने के बाद उन्होंने कहा भाई साहब क्षमा करना, आते आते कुछ ऐसा काम पड़ गया तो मुझे देर लग गई, आप महसूस मत करना। और एकदम उन्होंने 101 रुपया निकाला और ये आपके बेटे का
कि घुड़चढ़ी हो रही है तो ये सदन के लिए, तो बाद में आप भी फुर्सत में नहीं होंगे, मैं भी चला जाऊंगा, तो ये ले लो। तो उसने कहा भाई साहब आपका आशीर्वाद ही काफी था। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आशीर्वाद के साथ प्यार भी तो उमड़ता है ना। फिर धीरे से बोलता है ये बहुत ज्यादा है। मैंने दिल में सोचा ज्यादा तो नहीं है, पर 51 के मुकाबले में तो ज्यादा है ही। तो इसलिए अब वो कहता है भाई साहब बहुत ज्यादा है, आप आशीर्वाद के रूप में 1 रुपए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब देखो, मैंने तो 101 दिया, 101 का तो वो गुलदस्ता भी नहीं आता, या आजकल वो बुके भी नहीं आता। तो मैंने कहा मैं क्यों इनमें पैसा खराब करूं, आप जो भी कुछ बच्चे को ले देंगे तो मुझे खुशी होगी। खैर उसने मना तो बहुत किया। मैंने कहा भाई साहब प्यार से दे रहे हैं, ले ही लो। जब उन्होंने ले लिए तो उसको याद आया, तो लिखता है उसका नाम कृष्ण गोपाल होगा। तो उसने कहा कृष्ण गोपाल 101 माइनस 51 इज इक्वल टू 50। इसका नाम संसार है, ये दुनिया है, ये व्यापारी है, ये व्यवहारी है। आप गए तो ये आएगा, आपने खाया तो ये खाएगा, आपने दिया तो ये देगा। लेकिन याद रखना, जैसे दुकान पर हिसाब किताब रखता है, वैसे लोक व्यवहार में भी ये हिसाब किताब रखता है। इसलिए वेदों में मनुष्यों को उस आदर और सम्मान से नहीं याद किया, उनको केवल व्यवहार और व्यापार से याद किया। लेकिन देवताओं को बहुत सम्मान से याद किया। विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ। लेकिन याद रखना, वेद की विशेषता में आपसे बतलाओ, बोलो COME, कम मीन्स आओ, क्योंकि इसका अर्थ इतना ही है या इससे कुछ और ज्यादा है। इसका अर्थ केवल कम मीन्स आओ, आओ मीन्स आओ। संस्कृत में आगच्छता मीन्स आओ, लेकिन वेद के आगता का अर्थ केवल इतना नहीं है। गतेस्त्रयो अर्था, संस्कृत में हम बोलेंगे तो उतने अर्थ में हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वेद में जब देवताओं को बोला विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ। लेकिन जब तुम आओ तो कैसे आओ? आगता का अर्थ है गतेस्त्रयो अर्था, देवताओं जब आप हमारे पास आओ तो आप ज्ञान की टाट लेकर के साथ में आओ। मैंने देवताओं को बुलाया, देवताओं जब तुम आओ तो ज्ञान की टाट अपने हाथ में लेके आओ। क्यों? कि जब तुम्हारे हाथ में ज्ञान की टाट होगी तो तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम गर्त में गड्ढे में नहीं गिरोगे, तुम्हारा पैर कीचड़ में नहीं धंसेगा, सांप और बिच्छू तुम्हें नहीं काटेगा, तुम बच करके चले आओगे। लेकिन हे देवताओं, जब तुम आओ तो आकर के वो टार्च हमारे हाथ में दे जाओ। विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ, और जब तुम आओ तो ज्ञान की टार्च अपने हाथ में साथ में लेकर के आओ। जब आप ज्ञान की टार्च लेकर के आएंगे तो वो टार्च हमको दे जाओ, ताकि हम भी गड्ढे में न गिरें, हमारा भी पैर कीचड़ में नहीं धंसे, हम भी नाली में न गिर जाएं। इसलिए वो टार्च हमको भी दे जाओ। याद रखना, दुनिया की टार्च में और ज्ञानी की टार्च में बहुत अंतर है। अगर आपके हाथ में टार्च है और आप रास्ते में आए, बिजली नहीं थी, आप गड्ढे से बच गए, नाली से बच गए, टीले से बच गए, ठोकर खाने से बच गए, सांप बिच्छू आदि किसी कीड़े पतंगे से बच गए। अगर मैं आपसे वो टार्च ले लेता हूं तो फिर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, फिर आप ठोकर खाएंगे। इस दुनियावी टार्च को अगर आप दूसरे को दे देते हैं तो फिर आप अंधेरे में जाते हैं। लेकिन जो देवता आता है वो जितनी टार्चें बांटता है उतनी उसकी टार्च अधिक रोशनी देने लगती है। आप बतलाओ, जब मैंने इस मंत्र पर चिंतन किया मेरे रोंगटे खड़े हुए। एक मंत्र जो उपदेशक और उपदेश्य इन दोनों का साथ साथ निर्माण करता है, एक मंत्र जो वक्ता और श्रोता दोनों का साथ साथ निर्माण करता है।
मुझे इस मंत्र से बड़ी प्रेरणा मिली। विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ, और जब तुम आओ तो ज्ञान की टार्च को हाथ में लेके आओ, और वो ज्ञान की टार्च हमें भी दे जाओ। तुम अपनी टार्च हजारों व्यक्तियों में बांट दोगे, तब भी तुम्हारी टार्च तुम्हारे पास रहेगी। बाप एक देवता है। बाप की जेब में रखा हुआ 100 रुपया अगर 4 बेटों में बांट दिया जाए तो बाप की जेब खाली हो जाती। लेकिन बाप के जीवन के अंदर 4 गुण हैं, सवेरे उठने का भी, यज्ञ करने का भी, दान देने का भी और स्वाध्याय करने का भी। उन चारों गुणों को हजारों बेटों में बांट दिए जाएं तो भी पिता की जेब में वो चारों गुण बने रहेंगे। देवता जिस चीज को बांटता है उसकी चीज खत्म नहीं होती, उसकी चीज में और विकास होता है। विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं जब तुम आओ तो तुम ज्ञान पूर्वक आओ, ज्ञान की टार्च अपने हाथ में लेके आओ, ताकि तुम भी ठोकर मत खाओ, और जब हमको टार्च दे जाओ तो हम भी गड्ढे में न गिरे, नाली में न गिरे, ठोकर न खाएं। और दूसरा है ज्ञानम गमनम है, देवताओं जब तुम आओ और जो कुछ हमको बताओ उस ज्ञान के अनुकूल किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में भी वो आचरण होना चाहिए। क्यों कि जो आपने हमको बताया वो आपके जीवन में नहीं होगा तो हमको निराशा होगी, हमको दुख होगा, पर जो चीज आपने हमको बताई किसी भी रूप में तुम्हारे जीवन में होगी तो हमको उससे प्रसन्नता होगी। इसलिए देखो कैसा मंत्र आपने देखा कि एक साथ वक्ता और श्रोता, उपदेष्टा और उपदेश्य दोनों का साथ साथ निर्माण करने वाला है। हमारे पास कौन सी टार्च होनी चाहिए? एक बहुत सुंदर मंत्र, गृहान अलुभ्यतो आविषेम। जब हम दुनिया के लोगों के घरों में घुसे तो अलोभी होकर के घुसे, उनके घर की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई चीज हमारे इतने आकर्षण का विषय न बन जाए कि हम उठा के वहां से चुरा के ले आए। प्रभु हम अलोभी होकर के सबके पास जाए। ये ज्ञानी की टार्च है जो मनुष्य को गड्ढे में काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के और द्वेष के गड्ढे में गिराने से बचाती है, और वो टार्च जिसको दे देता है वो भी बच जाता है। तो हे देवताओं तुम आओ और ज्ञान की टार्च लेकर के आओ ताकि तुम भी बच जाओ, और वो टार्च हमें दे जाओ ताकि हम भी उसी प्रकार से गड्ढे में, कीचड़ में और उससे बच जाए और ठोकर खाने से बच जाए। और फिर तीसरी बात क्या? ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति, जो ज्ञान हमको दो तदनुकूल आपके जीवन में भी वो बातें होनी चाहिए। और प्राप्ति, जब हम तुम्हारे निकट आए तो हमको ये महसूस हो जाए कि आपने अपने जीवन में कुछ विशेष प्राप्ति की है। यू हैव गेन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तुमने हमसे कुछ और अधिक ऊंचा पाया है, और हमारा मन करे कि हम तुम्हारे चरण छुएं कि वास्तव में तुम बहुत महान हो। याद रखो, ज्ञानी के जितना आप नजदीक जाएंगे, अगर आपकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है तो तुम समझो कि उनके जीवन में कुछ बहुत ऊंचा है। एक ही मंत्र है जो देवता को और श्रोताओं को बराबर बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम केवल हमको बनाने के लिए मत आओ, हमको बनाने के साथ साथ तुम अपने को भी बनाते हो। तुम्हारे जो दीपक है वो केवल हमको गड्ढों से मत बचाए, आपको भी गड्ढे से बचाता रहे। ऐसा न हो कि दिए तले अंधेरा हो। वो दिया जैसे हमको प्रकाश दे वैसे आपको भी प्रकाश दे। आप भी गर्त में गिरने से बचें, वो चाहे काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो। और वो हमको भी बचाए, जो हमको बताओ वो चीजें किसी न किसी रूप में आपके जीवन में हो, और नजदीक हम आए तो हमको ऐसा लगे
कि तुम्हारे जीवन के अंदर वो चीजें इतनी ज्यादा हैं कि हमको महसूस हो कि आप बहुत महान हैं और हमारा मन करे कि हम आपके चरण छूं। ऐसे देवताओं को बुला, विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ। हमारे पास क्या है, हमारी प्रॉब्लम है, उसको सुनो, उसको समझो। हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए, हम क्या सुन रहे हैं और क्या हमको सुनना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं और क्या हमको बोलना चाहिए, ये कौन बताएगा। मैं बचपन में अपने घर में रहता था, छोटा सा था, एक देवता घर में आया और एक दिन मुझसे पूछते हैं आपके पिताजी का क्या नाम है। मैंने कहा गंगा विशन। उन्होंने कहा नहीं बेटा, जब पिता का नाम लेते हैं तो आदि में श्री लगाते हैं, अंत में जी लगाते हैं। मुझे बहुत सुंदर प्रेरणा मिली। तीसरे दिन फिर उन्होंने पूछा, हमारे घर पर ही थे, बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मैंने कहा आज मैं बोलूंगा तो ये खुश होगा, तो मैंने कहा श्री गंगा विशन। उन्होंने कहा नहीं बेटा, केवल श्री नहीं, आदि में श्री और अंत में जी। ओ देवता, अगर तू उस दिन हमारे घर में ना आया हुआ होता तो रामप्रसाद को शिष्टाचार की पटड़ी पर कौन ऊपर चढ़ा देता। देवताओं आप आओ, हमको बताओ कि हम क्या कह रहे हैं और क्या हमको कहना चाहिए, हम क्या व्यवहार कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए। ये कौन बताएगा, ये देवता बताएंगे। जब तक ये देवता घरों में आते रहते हैं, घरों का शिष्टाचार बना रहता है। घरों में जो देखना चाहिए वही देखा जाता है, जो खाना चाहिए वही खाया जाता है, जो पीना चाहिए वही पिया जाता है, जो करना चाहिए वही किया जाता है। पर कब, जब तक ये लोग आते रहेंगे। और जहां इन लोगों का आना बंद हो गया, तब कुछ का कुछ खाया जाता है, कुछ का कुछ पिया जाता है, कुछ का कुछ किया जाता है। गंदे से गंदे नावल पढ़े जाते हैं, गंदी से गंदी बातें की जाती हैं। लेकिन जब इन लोगों का आगमन होता रहता है तो परिवार इन बुराइयों से बचा रहता है। विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ। हमको बताओ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक, हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट टू बिहेव। हमको कैसे व्यवहार करना और कैसे हम कर रहे हैं। हमने मकान बनाया है, कैसा बनाना चाहिए और कैसा हमने बनाया। हम अपने पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या ऐसा करना चाहिए या कोई और करना चाहिए। हम हवन कर रहे हैं, एक आदमी आहुति यूं डालता है, हमको यूं डालनी चाहिए या यूं डालते हैं। एक पिता को कुछ रुपए जरूरत थी और बेटा रुपए देने आया, तो बेटे ने अपने पिताजी के हाथ पर यूं रुपए रखे। जब वो रुपए छोड़ने लगा तो पिताजी ने हाथ नीचे से फेंक ली। उसने कहा पिताजी क्या बात है, आपने मेरे पैसे नहीं लिए और नीचे गिरा दिए। नहीं बेटा, जब ऐसे देना हो तो किसी भिखारी को देना, बाप को कभी मत देना ऐसे। उस पिता ने पैसा नहीं लिया। उसने कहा याद रखना, बाप भिखारी है कि देवता है। उसने कहा मेरा बाप देवता है। कह रहे देवता को जब देना हो उसको यूं दिया जाता है। उस बाप ने पैसा ही नहीं लिया। जिस दिन तुमको देना आ जाएगा उस दिन तेरा बाप लेगा, नहीं तो तेरे बाप को कोई जरूरत नहीं है। जब भीख ही लेनी है, ऐसे लेना है, तो फिर तेरे घर से नहीं लूंगा, फिर किसी भी घर से ले सकता हूं। देवताओं आओ, मुझे बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। देवताओं को क्यों बुलाया जाता है। देवता दिन होते हैं अभी, और राक्षस रात होते हैं। हरिद्वार में एक नई कॉलोनी बनी जिसमें 4-5 मकान थे। दिन के 1:30 बजे पिता और पुत्र ने मिलकर आकर के भोजन किया, या पिता ने आकर कर लिया या बेटे ने कर लिया और दूसरे के लिए दुकान पर भोजन ले गया। और लगभग 1:30-2 बजे के करीब टाइम था। 1-2 माताएं एक छोटे से बच्चे के साथ घंटी बजाई और अंदर से बहू आई या सास आई
उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही पीछे से 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए, उन दोनों माताओं को एक तरफ धक्का दिया और पिस्टल अंदर 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 अंदर। एक को गुस्लखाने में पीछे पीछे ले गए, एक को कमरे में ले गए। कानों का जेवर उतारो, हाथों का उतारो, गले का उतारो, देर मत लगाओ, अभी गोली पार हो जाएगी। दोनों का सब कुछ उतरवा दिया। कहां पैसा है, कहां सोना है, कहां चांदी है, सब इकट्ठा करवा लिया और अंत में बोला यही तुम दोनों को भून देते हैं कि तुम ना हमारा हुलिया बता सको न बात कर सको। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और लेट गई, हमको माफ कर दो, हम किसी को नहीं बताएंगे, आपने हमारी जान बख्श दी, सब समझ लो, हमें सब कुछ दे दिया। दोपहर के एक समय में भी सूर्य निकला हुआ है, दिन में भी राक्षस आ जाएगा, तुम्हारा दिन रात में बदल जाएगा, प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा, संपत्ति विपत्ति में बदल जाएगी, सुख दुख में बदल जाएगा। इसलिए राक्षसों को कभी नहीं बुलाया। राक्षस दिन में भी आता है तो दिन रात में बदल जाता है, प्रकाश अंधकार में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, हंसना रोने में बदल जाता है। लेकिन मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूं, मैं आप ही की तरह एक गृहस्थ हूं। लेकिन मेरे पास अपने ज्वालापुर में से एक व्यक्ति आया और आकर के मेरे पास रोने लगा। जब मेरी एज 54 साल की थी अंदाजा और उनकी 58 साल की। अब वो लगातार रो रहा है, सिस्कियां ले रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, कुछ तो बताओ। तो बहुत पूछने पर उन्होंने एकदम बताया, मैं अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखना चाहता। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी पीड़ा से उन्होंने ये कहा। मैंने धैर्य से काम लिया और मैंने बड़े प्यार से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, आज से चौथे दिन के बाद तुम अपनी पत्नी के मुंह को बड़े प्यार से देखोगे। वो न हंस सके न रो सके। मैंने कहा बोलो क्या बात है। उन्होंने मुझे कहा, मैं और मेरी बड़ी बहन अपनी पहली मां की 2 संतानें हैं। पहले मेरे बड़े भाई बड़ी बहन का विवाह हुआ, फिर मेरा विवाह हुआ। मेरे पिताजी ने मेरे को और मेरी पत्नी को 2-3 महीने के बाद 2000 रुपया दे दिया और हमको घर से अलग कर लिया कि अब तुम अपने को संभालो। ये जो दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी तो गुजर गई, इस दूसरी पत्नी की 3-4 संतानें हैं, बताओ मैं इनको संभालूं या आपको, तुम ये 2000 रुपया लेकर के अपना कोई काम धंधा खोल लो और अपना जीवन चलाओ। और फिर उनके धीरे धीरे भगवान ने मुझे खूब देना शुरू कर दिया। पिताजी की हालत खस्ता होती रही। उन 3-4 बच्चों का विवाह हुआ। हर विवाह में मैं जाके कुछ गेहूं ले देता, कुछ और सामान ले देता, 5 से 1 सगन का दे देता। हर बच्चे के विवाह में मैंने 2-2, 2,500 हजार रुपया लगा दिए। तो ऐसे 10-12 हजार रुपया चारों विवाहों में लग गए। अब पिताजी की खस्ता हालत को देखकर उनकी आयु 90 के करीब हो गई। जब उसकी खस्ता हालत देखता हूं तो मेरा मन करता है मैं कुछ देने जाऊं, और मेरी पत्नी मुझे रोकती है, वो मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए मैं बहुत दुखी। मैंने कहा बस इतनी सी बात है क्या। चौथे दिन हमारे मन में आया, हम चले गए घर में। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद मैंने उस बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी क्या बात है। कह रहे भाई सब कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। मैंने कहा अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो आज से 3 दिन पहले मेरे दोस्त की आंखों में आंसू क्यों थे। मैंने इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, पर 3 दिन पहले ये बहुत बुरी तरह रोए और दुखी हुए। ऐसा क्यों? तो एकदम वो समझ गई कि शायद घर की सारी बात इन्होंने इनसे कह दिया है। उन्होंने कहा भाई साहब ये सामने बैठे हैं, मैं अगर कुछ गलत कहूं या गलत कहा हो तो आप मुझे बतलाओ। जब हमारा विवाह हुआ, इनके पिताजी ने मुझको और इनको 2000 रुपए देकर के घर से निकाल दिया और हम कुछ दिया नहीं है। और अब इन्होंने उनके चारों बच्चों के विवाह में इन्होंने लगभग 10-11 हजार लगा दिया होगा। तो आप फिर भी उनको देते हैं, तो मैं इनको रोकती हूं, क्या मैं गलत करती हूं?
उस 2000 के बजाय तो 10-11,000 लगा दिए, अब और काय को देते। अब आखिर हमको भी तो अपना ध्यान रखना है। तो मैंने धीरे से पूछा, ऐसे ही कपड़ा उठा करके उनके हाथ से, मैं उसको बहन ही मानता हूं, समझता भी। मैंने कहा बहन जी, आपके हाथ में ये जो सोने के कड़े हैं, ये मोटे मोटे, ये आपके पिताजी ने आपको बनवा दिए? तो वो चुप, नहीं मेरे पिता ने तो नहीं, मेरे पिता ने भी दी है, पर वो चूड़ियां दी हैं एक एक 1.25 तोले की, ये तो इनके पिताजी ने ही बनवाए। मैंने कहा आप तो कह रही थी कि हमको 2000 रुपया देकर के घर से निकाल दिया, ये कहां से आए? फिर मैंने कहा आपके गले की ये जो मोटी चेन है, ये आपको किसने दिए? आपके पिताजी ने? कह रहे नहीं, वो भी इनके पिताजी ने बनाए। मैंने कहा आप तो कह रही थी कि 2000 रुपए दिए। फिर मैंने कहा और कई बातें तो मैं नहीं पूछता। मैंने कहा आपकी बात छोड़ो, जब आपके इस पति ने इस घर में मां के गर्भ में स्थान ग्रहण किया था, उस समय तेरे माता और पिता ने रसद पहुंचाई थी? तो वो चुप। मैंने कहा इसकी मां के गर्भ में जब ये बच्चा आया तो भगवान ने मां की नस से इसकी नाभि का लिंक जोड़ दिया और अंदर वो खून देती रही 9 महीने तक, और ये लाल होता रहा और मां का रंग पीला पड़ता रहा। बोल 9 महीने तक जिसकी मां ने इसको खून दिया है, आपने कहा केवल 2000 रुपए दिया है, हमको निकाल दिया। मैंने कहा अगर आपके ससुर बीमार हो जाएं और उनको खून की जरूरत पड़े और आपका और आपके ससुर का ग्रुप मिल जाए, तो बोलो 9 महीने तक खून दोगी? 9 दिन तक खून दोगी? 9 घंटे तक खून दोगी? और फिर मैंने कहा जब ये बाहर आया, इसकी मां ने इसको दूध पिलाया, उस दूध से गुजारा नहीं हुआ तो बाहर से दूध लाते रहे। पिता लाता रहा, ये खाता रहा। पिता कपड़ा लाता रहा, ये पहनता रहा। पिता पढ़ाने की फीस देते रहे, ये पढ़ता रहा। पिता ने इसको खिलाया, पिलाया, पहनाया, ओढ़ाया, लिखाया, पढ़ाया, और 26-27 साल की अवस्था में जब ये नौजवान हो गया, कमाने लगा, तो जब तक भैंस को खिलाने का, पालने का खर्चा था तो पिताजी ने ओढ़ लिया, और जब भैंस दूध देने लगी तो बाल्टी नीचे तुमने रख ली, और आपको शर्म नहीं आई? मैंने कहा इस सारी आय के स्वामी जो है इनके पिता और माता है। वो कृपा करके आपको कुछ दें तो अलग बात है, पर सारा खर्चा उन्होंने अपने पर वोटा, और आप कहती हैं हमको 2000 रुपए दिया। मैंने कहा आपके पिताजी को, ससुर को मैं एक चिट्ठी लिखने वाला हूं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आपकी बहू आपको खून देने के लिए तैयार है। तो ऐसे करती है भाई साहब मेरे में तो अपना ही खून नहीं, ससुर को क्या दूं? और थोड़ी देर के बाद जब मैंने 1-2 बात कही तो ऐसे उन्होंने कान पकड़ करके मुझे कहा भाई साहब इससे ज्यादा मत कहो, आज तक मुझे पता नहीं, आज से बात मैं कभी भी नहीं रोकूंगी। वास्तव में ये जो कमाता है इसके अधिकारी इसके माँ बाप हैं, और वो कृपा करके मुझे दें वो मैं लूं। असल में उन्हीं ने इसको पढ़ाया, लिखाया और इतना योग्य बनाया कि आज ये उनसे भी अधिक कमाते हैं, लेकिन मैं सब ले लेती हूँ। आज से बाद में कभी मत रोकूं, मैं इनको नहीं रोकूंगी, मुझे क्षमा करें, मैंने पहचाना नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैंने अपने दोस्त से पूछा बड़े प्यार से, ऐसे ही शब्दों से, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त अब हमारी बहन जी का मुंह देखना चाहते हो कि नहीं? अब वो धीरे न हंस सके न रो सके, इतना ही हाथ जोड़ करके बोले मेरा घर तो बर्बाद हो रहा था, उजड़ रहा था, मैं रो रहा था और ये मुझे कोस रही थी, तुम आ गए, मेरा उजड़ा घर आबाद हो गया। मैं आपका रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ। आज आपकी कृपा है जो मेरा ये घर हरा भरा है। उस दिन के बाद मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूं। सचमुच कोई सच्चा सन्यासी, कोई सच्चा देवता जिस समय घर में आता है, आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपका रोना खुशी में बदल जाएगा, आपका अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा, आपकी आपत्ति जो है संपत्ति में बदल जाएगी। इसलिए वेद ने बड़े प्यार से कहा विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ और आकर के हमको बताओ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए।
वेद में बतलाया। हम देवताओं को क्यों बुलाते हैं? सत्यम वही देवा, देवता सच्चे होते हैं, देवता सच्चे होते हैं। अनृतम मनुष्य, और मनुष्य झूठे होते हैं। जब ब्राह्मण ग्रंथों ने कहा सत्यम वही देवा अनृतम मनुष्य, के देवता सच्चे होते हैं और मनुष्य झूठे होते हैं, तो एकदम मनुष्य को गुस्सा आ गया, अच्छा हम झूठे होते हैं और देवता सच्चे होते हैं? तो उनको तसल्ली देने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ फिर बोलते हैं सत्यानृताभ्याम मनुष्यत्वम, मनुष्य का जीवन सत्य और अनृत, सच और झूठ दोनों से जुड़ा रहता है, लेकिन देवता सच से ही जुड़े रहते हैं। आप कहोगे कैसे? मैं एक बार बस में जा रहा हूं, बस में मेरे सामने पहली सीट पर 3 व्यक्ति बैठे हुए, एक उनके साथ दूसरी सीट पर बैठा हुआ है। उन्होंने एकदम, कंडक्टर बोला सब अपनी अपनी टिकट ले लो। अब मेरी अगली सीट पर बैठे हुए जो लोग हैं वो सोचते क्या हैं कि हम 4 व्यक्ति हैं और हमको 4 टिकट लेनी चाहिए, लेकिन जो मेरी टिकट है वो तो पूरी, मेरी पत्नी की भी पूरी और मेरी बेटी की भी पूरी। बेटा भी मेरा 11 साल का है और 10 साल से जो ऊपर हो जाता है तो उसकी पूरी टिकट लगती है, लेकिन है मेरा बेटा नाटा सा, अगर इसको 9.5 साल का बता दूं तो टिकट आधी लग जाएगी। अब जो मनुष्य है ना, ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं मनुष्य जानता है कि सच क्या है और मनुष्य ये भी जानता है कि सच ही बोलना चाहिए, लेकिन बेचारे को लोभ आ जाता है तो झूठ भी बोल देता है, मोह आ जाता है तो झूठ भी बोल जाता है। तो अब मैंने उसकी हालत क्या देखे, कह रहे कोई बात नहीं है तो ये 11 साल का, पर अगर नाटा सा है, ज्यादा लंबा कद नहीं है, अगर मैं 9.5 साल का बता दूंगा तो गाड़ी चल जाएगी। इतने में उन्होंने कहा भाई साहब 3.5 टिकट दे दो। तो उन्होंने कहा भाई आधा टिकट बाद में दूंगा, पहले पूरा टिकट ले लो। तो उन्होंने 3 टिकट ले लिए। अब जो आधे आधे टिकट वालों के पास कंडक्टर गया, क्या आपका कौन सा बच्चा है जिसका आधा टिकट देना है? उसने कहा ये बच्चा है। तो कंडक्टर बोलता है बेटा जरा खड़े हो जाना। बेटा खड़ा हो गया, कह रहा भाई साहब ये कितने साल का है? अब वो जानता है कि 11 साल का है और बोला क्या कि ये 9.5 साल का है। भाई साहब ये 9.5 साल का तो लगता नहीं है, ये तो ज्यादा लगता है। कह रहे वैसे तो 9.5 साल का है, पर तुम्हें ज्यादा लगता है तो फिर 50-50 सही। हमको 40 रुपए के टिकट में 20 रुपया बचता है, 10 तू ले ले 10 मैं ले लो। अब गवर्नमेंट के 20 गए, 10 कंडक्टर को मिल गए और 10 उसको मिल गए। तो कंडक्टर भी सच जानता है लेकिन सच बोलना भी चाहता है, उसको भी 10 रुपए का लोभ आ गया तो उसने कहा चलो भाई आधा टिकट दे दिया। आधा टिकट देने के बाद वो बोलता है भाई साहब मुझे तो 9.5 साल का बताया, पर अगर कोई इंस्पेक्टर आया और वो पूछने लगा तो उनको भी 9.5 का बताना, नहीं तो मेरी सर्विस खतरे में पड़ जाएगी। मनुष्य सच जानता है, सच बोलना भी चाहता है, पर बेचारे को लोभ आ गया तो झूठ भी बोल दिया। मोह में आदमी कैसे झूठ बोलता है, काम में आदमी कैसे झूठ बोलता है, लोभ में आदमी कैसे झूठ बोलता है, ईर्ष्या और द्वेष में, ये कई प्रकार के ये जीवन चलते हैं। इन दोगले जीवन वालों को कहते हैं सत्यानृताभ्याम मनुष्यत्वम। मनुष्य जानता है कि सच क्या है और बोलना भी सच चाहता है, लेकिन उसको लोभ आ गया, मोह आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया तो झूठ भी बोल देता है। लेकिन देवता सदा सच। इसलिए हमने देवताओं को बुलाया है कि देवताओं तुम आओ, तुम्हारे सच्चे सच्चे जीवन को देखकर हमको भी प्रेरणा मिले कि हम भी आपकी तरह सच्चे और सच्चे बन करके एक दिन बहुत बड़े देवता। तो जीवन के अंदर आप महाराजा हरिश्चंद्र को देखो। हरिश्चंद्र की कहानी हमारे लिए कितनी प्रेरणा की स्रोत है। हरिश्चंद्र को राजा की अवस्था से नीचे जाना पड़ा और इतना नीचे जाना पड़ा, अगर आप बड़े घर हैं, घर के व्यक्ति हैं और आपको छोटी मोटी सर्विस करनी पड़े तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। कभी कभी दुख के कारण आदमी अपनी आत्महत्या कर लेता है, लेकिन हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में एक शमशान के अधिकारी के यहां सर्विस करनी पड़ी और उसका नियम यह था
कि जो भी आए आधा कफन दो और अपने बच्चे का संस्कार करो, अपने भाई का संस्कार करो, किसी का भी करो। जो ही शाम का समय हो गया, एक नारी आई। हरिश्चंद्र ने देखा थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश है, कोई प्राणी जा रहा है। एकदम उन्होंने कहा, कौन जा रहा है, इधर आओ। जब वो पीछे आई कि महाराज इस बच्चे का दाह कर्म करना है, कह रहा आधा कफन दो। कह रहा आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। कह रहे मैं मानता हूं तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन पत्नी घर पर, यहां पर मैं ऑन ड्यूटी खड़ा हूं, आधा कफन दो और तब बच्चे का। बताओ कोई बाप अपनी पत्नी को ये कहे कि इस बच्चे का दाह कर्म तब करो जब मुझे आधा कफन दो, कितना कठिन काम है। उसने कहा मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूं, ये आपका बच्चा भी है। कह रहे मैं मानता हूं ये मेरा बच्चा है, पर बच्चा ये मेरा घर पर है, यहां पर मैं ड्यूटी पर खड़ा हूं, यहां आधा कफन दो तब इसका दाह कर सकूं। आप जरा इस परिस्थिति में अपने आप को खड़ा कीजिए। तब नारी बोलती है, पतिदेव मैं तो ऐसे समय आई हूं जबकि तेरा मालिक भी घर जा चुका है, कुछ अंधेरा है कुछ प्रकाश है, मुझे करने दो नहीं ये संस्कार। अब तो तेरा मालिक भी तेरे को नहीं देख रहा। हरिश्चंद्र कहता है, जिसको तू मेरा मालिक समझती है वो मेरा असली मालिक नहीं है। असली मालिक तो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और वो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। इसलिए मुझे उस मालिक को देखना है जिसकी छत्र छाया में मैं अपने सारे काम करता हूँ। हमारे पौराणिक भाई कहते हैं कि उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई या नहीं हुई, लेकिन अंदर से भगवान ने उसको शाबाश दिया होगा कि हरिश्चंद्र तेरे जैसे इंसान इस दुनिया में अमर रहे। हमारी तीसरी पीढ़ी में कोई अपने दादा को नहीं जानता, कोई अपने नाना को नहीं जानता, लेकिन हरिश्चंद्र को आज पता नहीं लाखों वर्ष बीत गए और जमाना जानता। इतने में उसका मालिक दौड़ा, उसको पता लगा कि हरिश्चंद्र की पत्नी बच्चे का दाह कर्म करना चाहती है और हरिश्चंद्र उसको करने नहीं देता। वो कहता आधा कफन दो। मालिक दौड़ा और दौड़ करके आया, हरिश्चंद्र करने दो ना। उसने कहा महाराज मैं ड्यूटी पर खड़ा हूं, आधा कफन दूंगा तब करने दूंगा। ये तेरी पत्नी है। कह रहे मैंने कब इनकार किया है, लेकिन पत्नी मेरी घर पर है, यहां पर मैं अपनी ड्यूटी पर खड़ा हूं। और फिर उसने कहा महाराज ये आपका बेटा भी है। कह रहे बेटा है, मैं भी मानता हूं, लेकिन बेटे वाला प्यार मैं घर में दूंगा, अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर के अपने उत्तरदायित्व का वहन करूंगा। उसने कहा देवी हरिश्चंद्र ये काम नहीं करेगा, तू मेरे साथ चल, तू बहन है और मैं भाई हूं, इस बच्चे का दोनों दाह कर्म करेंगे। विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ और तुम अपने ऊंचे कैरेक्टर से मेरे मन को वो लेवल प्रदान करो। जिस दिन देवताओं का आगमन घरों में शुरू होगा, घरों के नक्शे बदल जाएंगे, उनके मनोबल बढ़ेंगे, आत्मबल बढ़ेंगे, उनके आहार और व्यवहार सुधरेंगे, उनको बैठना आएगा, बोलना आएगा, चलना आएगा, लिखना आएगा, पढ़ना आएगा। आप कहेंगे क्या हम लिखना नहीं जानते, क्या हम पढ़ना नहीं जानते, क्या हम व्यवहार करना नहीं जानते? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये वेद आपको बताएगा हम क्या जानते हैं और क्या हमको जानना चाहिए। इस मंत्र पर आप मनन करो, इस मंत्र के आधार पर आप विचार करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस पर मनन करेंगे तो सचमुच आपके दिल में एक रिगार्ड पैदा होगा और आप उन देवताओं को बुलाएंगे और बुला करके उनको कहेंगे आप हमको देखो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए, हम क्या देख रहे हैं और क्या हमको देखना चाहिए, हम क्या सुन रहे हैं और क्या हमको सुनना चाहिए, हम अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कैसा हमको करना चाहिए। एक बेटे के पास एक व्यक्ति आकर के रुका और वो रुक करके बोलता है कि आप भी क्या कहेंगे, आप मेरे घर में आए आकर के देखो, या हमारे पिताजी हैं, इनको हमने कितनी श्रद्धा से रखा हुआ है, इन्होंने हमको खद्दर या घटिया कपड़े पहनाए, हमने इनको रेशमी कपड़े पहनाए, इनको स्पंज पहनाया, इन्होंने हमको चटाई पर भोजन खिलाया, हमने इसको डाइनिंग टेबल हजारों रुपए का खरीद के अपने माता और पिता को खिला रहे।
इन्होंने हमको रिक्शे और तांगे में घुमाया, हम कांटेसा गाड़ी में इनको आर्य समाज में ले जाते हैं, फिर जब ये सुन जाते हैं फिर हम इनको ले आते हैं। देखो हम कितना, आप मेरी मिसाल दोगे, आप मेरे पितृयज्ञ को देखो। उन्होंने कहा अच्छी बात। 3 दिन के बाद उनके पिता ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है और ये दवाई ले आओ, ये पर्चा ले लो, शाम तक की है, रात को तुम आओगे तो वो दवाई साथ ले आना। जब रात को बेटा आया तो आते समय उन्होंने एकदम कहा, बेटा मेरी दवाई लाए। अरे पिताजी आज तो मुझे सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिली, फैक्ट्री में इतना काम था, इसलिए मुझे दवाई तो भूल ही गई। उस समय फिर एकदम वो विद्वान भी नजर आया सामने। उन्होंने कहा, देखिए पंडित जी आप ही बताइए ना, एक घर में नौकर है, पास में मेडिकल स्टोर है, पिताजी के पास पैसे हैं, नहीं है तो इनकी बहू के पास हजारों पैसे पड़े हुए, ये मेडिकल स्टोर से नौकरों से मंगवा सकते हैं, अपने पोते और पोती से मंगवा सकते हैं, घर में इनकी बहू है उनसे मंगवा सकते हैं। अब आप ही बताइए ना, मैं फैक्ट्री में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे भूल गया। तब उस विद्वान ने कहा, बेटा हमने आज तुम्हारा पितृयज्ञ देखा, ये पितृयज्ञ नहीं है, ये भार स्वरूप है, ये प्यार स्वरूप नहीं। मैंने तुम्हारे इसी बात को देखा है, आजकल तो तुम्हारा मुंशी बैठता है, पर तेरा पिता इसी फैक्ट्री में खुद हिसाब किताब भी करता था और खुद सारा काम करता था, लेकिन जब खिड़की में से चिक्कू वाला आवाज देता था तो एकदम इस पिता की आंखें यूं हो जाती थी, अरे मेरे बेटे को चिक्कू बहुत प्यारा लगता है, 1 किलो चिक्कू ले लिया। रास्ते में आया कुछ टाफियां ले ली, हमारे पिताजी आया हमारे लिए गन्ना भी साथ में ले आए। लेकिन बेटा याद रखना, क्या आपने गन्ना मंगवाया था, क्या आपने चिक्कू मंगवाए थे? कह रहे ना। लेकिन बिना कहे हुए भी पिता के दिल में प्यार उमड़ा तो चिक्कू भी याद आ गए और भी चीज याद आ गई, लेकिन तुम दवाई भी भूल गए, दवाई बताने पर भी तुम भूल गए और बिना बताने पर भी पिता तुम्हारे लिए चिक्कू और ये चीजें ले आए। याद रखो, पितृयज्ञ में भार स्वरूप वो पितृयज्ञ होता है जिसमें बताई हुई चीज भी भूल जाती है, और प्यार स्वरूप वो काम होता है जिसमें न बताई हुई चीज भी याद रह जाती है। अब जरा अपने पितृयज्ञ पर विचार करो। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए, उसने कहा, याद रख, कभी अपनी कांटेसा गाड़ी पर अभिमान मत करना, कभी अपने डाइनिंग टेबल पर अभिमान मत करना। जिस दिन तुम्हारा पितृयज्ञ प्यार स्वरूप में बदल गया तो ये पिता तुम्हारा चटाई पर खा करके भी आंसुओं से तेरे लिए भगवान के लिए प्रार्थना करेगा कि मेरे बच्चे को सदा हरा भरा रखना। और जब ये प्यार स्वरूप नहीं होगा, भार स्वरूप होगा, तो तुमको कई भी चीज भी भूल जाएगी। याद रखो, विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ, आकर के बताओ कि हम कैसे हवन कर रहे हैं और कैसे हमको करना चाहिए। अगर हम मंत्रों का उच्चारण गलत करते हैं तो बता जाओ, अगर ठीक कर रहे हैं तो अप्रिशिएट कर जाओ, अगर हम अपने माँ बाप के प्रति ठीक बिहेव कर रहे हैं तो इनको अप्रिशिएट कर जाओ, और गलत कर रहे हैं तो उनको चेंज कर जाओ। देवताओं, अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आकर के हमको बताएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू सी एंड व्हाट नॉट टू सी, हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट टू बी, हमको क्या नहीं करना चाहिए ये कौन बताएगा अगर आप नहीं आएंगे। तो वेद में इस मंत्र के द्वारा बड़े प्यार से देवताओं को बुलाया गया है कि विश्वे देवासा आगता है, सब देवताओं तुम आओ, और इदम बर्री या आसन बिछा हुआ है, इस पर बैठो और बैठ करके श्रृणुता न इमम हमम, हमारी इस पुकार को सुनो, हमारी इस प्रार्थना को सुनो, हमारी इस प्रॉब्लम को सुनो और इसका समाधान कर जाओ, ताकि हमारा घर स्वर्ग बने। प्रभु, घड़ी बहुत आगे निकल गई, मैं इतना ही कह के समाप्त करना चाहता हूं। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। घाटा हुआ तो चिट्ठी राम प्रसाद को लिखना, लाभ हुआ तो अपने पास रखना। कवि के शब्दों में, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।
ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं।